मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था हमारा मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दी। आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेरियस अराइजेस एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब संचार प्रक्रिया में अवरोध की उत्पत्ति। सबसे पहले थोड़ा सा हम मिसकम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि मिसकम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक सेंडर अपनी उस इंफॉर्मेशन को, अपने उस मैसेज को उस जिस फॉर्म में वो सेंड करता है, रिसीवर के पास उस फॉर्म में ना पहुंचकर किसी और मीन्स को लेकर या किसी और फॉर्म में पहुंच जाता है और रिसीवर उस चीज को मान लेता है। यही प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो ये प्रोसेस हमारी इस कम्युनिकेशन में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि जैसे अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना, हमने किसी बच्चे से कोई बात बोली, अब हम जिस फॉर्म में बात बोल रहे हैं उसने उस फॉर्म में बात ना समझकर किसी और फॉर्म में बात को समझ लिया। मतलब हमने जो बात की वो तो हमने तो सही की हमारे तरीके से, हम बात को रख रहे हैं, मैंने अपना मैसेज सेंड किया है, मैंने अपनी तरफ से वो मैसेज प्रॉपर सेंड किया है, लेकिन रिसीव करने वाले ने क्या सुना, उसने कुछ गलत सुन लिया। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा फॉर्म मैसेज लिखने का सही था, लेकिन मैसेज उस फॉर्म में उसके पास नहीं पहुंचा जिस फॉर्म में हमने उसको भेजा था। तो यही कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? मिसकम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरी तरफ हम समझते हैं आप कि वेरियस अराइजेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया में अवरोध की उत्पत्ति। संचार प्रक्रिया में अवरोध की क्यों उत्पत्ति होती है? सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो हमारा संदेश के विकसित होने संबंधी करना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने मैसेज को अपने माइंड में सोचते हैं, जब हम अपने मैसेज को बनाते हैं, उसको विकसित करते हैं, सोचते हैं, तो उसी समय उस मैसेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम हमारी संदेश के विकसित होने संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। मतलब प्रॉब्लम इन डेवलपिंग द मैसेज। कभी कभी क्या होता है, मैसेज को डेवलप करते ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि हमारा जो मैसेज है वो जिस सेंस में हम बना रहे हैं या उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं या सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो ऐसी गलतियां, ऐसी प्रॉब्लम हमारे संदेश के विकसित होने संबंधी कठिनाइयों में आती है। दूसरा है हमारा संदेश के संचारण में कठिनाई। संचारण क्या होता है? हमारा ट्रांसमिशन, मतलब प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। ट्रांसमीटर क्या होता है, जब हम किसी मैसेज को सोच लेते हैं, सोचने के बाद उसको हम भेजते हैं, संचालन करते हैं कि भाई अब ये मैसेज, जैसे हमने अपने माइंड में कोई बात सोची और हमने तुरंत आपको बोल दिया, तो बोलते समय भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया, या हमने जो चीज़ सोची थी वो नहीं बोल पाए, या हमें जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ट्रांसमिटर प्रॉब्लम में आती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है संदेश की व्याख्या संबंधी करना है, प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने मैसेज को व्याख्या करते हैं, अपने मैसेज को समझाते हैं, जैसे कोई मैसेज है हमने सोच लिया, सुन लिया, हमने बोल दिया, अब बोलने के बाद हम उस मैसेज को समझा रहे हैं या उसको आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, उस समय भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको हम कहते हैं, क्या होते हैं? इंटरप्रेटिंग द मैसेज। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम अपनी बात को बोलते हैं, व्याख्या करते हैं, उस समय भी हमारी मैसेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विचारों की अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई, डिफिकल्ट इन एक्सप्रेशन द आइडियाज। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे आइडियाज गलत हो जाती है या आइडियाज को बताना गलत हो जाता है ना। कभी जैसे एक सेंडर है, एक मैसेज है, दोनों ने अपने आइडियाज को सोचा, भाई हम सेंडर है तो हमने अपनी बात को सोचा है, कुछ दूसरा आइडिया लगाया और आइडिया ही हमारा गलत हो गया, है ना। तो वो प्रॉब्लम हमारी किस काम की? विचार की अभिव्यक्ति संबंधी करते हैं। भैया हमने विचार किया ना, आइडिया से ना, हमारा आइडिया से को हम बोलते एक्सप्रेशन हमने किया, वो हमारी गलत हो गई। हमने कोई आइडिया सोची कि ये काम इस आइडिया से गलती होगा, अब हमने वो आइडिया बोला आपको, लेकिन बोलते समय ही हमसे गलती हो गई। आइडिया तो हमारा अच्छा था लेकिन बोला हमने अच्छा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हमारी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा संदेश की प्राप्ति संबंधी करना है, प्रॉब्लम
बोलने वाला सही बोल रहा है, उसने मैसेज भी सही लिया, उसका मैसेज भी सही है, ट्रांसफर भी सही हुआ, लेकिन सुनने वाले ने कोई गलती कर दी, सुनने वाले ने बात को नहीं सुन पाए और वो उस बात को पता नहीं क्या उसने सुन लिया। तो उस समय जो प्रॉब्लम होती है वो रिसीविंग प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने अभी आपको कहा कहाँ जा रहे हो, तो इसकी जगह आपने सुन लिया क्या कर रहे हो, है ना। तो दोनों मैसेज हमारे अलग अलग होते हैं, तो वही मैसेज हमारी किसमें आएंगी, रिसीविंग मैसेज में आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है संप्रेषण व प्राप्तकर्ता की मध्य विभिन्नता संबंधी कठिनाई। सीधी सी बात है, डिफरेंट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कभी कभी क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के जो बीच की बात होती है वो भी गलत हो जाती है। इन दोनों में बहुत सारी इनकी सोच अलग होती है, इनके आइडियाज अलग होते हैं। रिसीवर कुछ और सोच रहा है, सेंडर कुछ और सोच रहा है। अब एक दूसरे को जब अपने मैसेज को सेंडर अपनी बात को बताएगा तो रिसीवर सुन के उसको तुरंत नेगेटिव कर देगा। तो वही प्रॉब्लम हमारी किसमें आएगी, सेंडर और रिसीवर में। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके कुछ और आइडियाज थॉट है, हमारे कुछ और आइडियाज थॉट है, और हम दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं तो वो प्रॉब्लम भी आती है ना। एक बार और हम देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला अपना है संदेश के विकसित होने संबंधित देखना है, प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट द मैसेज। दूसरा है हमारा संदेश के संचालन में कठिनाई, प्रॉब्लम ट्रांसमिटिंग द मैसेज। फिर नेक्स्ट है हमारा संदेश की व्याख्या संबंधी कठिनाई, प्रॉब्लम द इंटरप्रेटिंग द मैसेज। फिर नेक्स्ट है हमारा विचारों की अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई, डिफिकल्ट इन एक्सप्रेशन आइडियाज। फिर है संदेश की प्राप्ति संबंधी कठिनाई, प्रॉब्लम द रिसीविंग मैसेज। फिर है संदेश और प्राप्तकर्ता की मध्य भिन्नता, द डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर आइडियाज, है ना। आप लोगों को बता दो कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, अपने नोट्स बना लें, अपनी वीडियो देख के डे बाय डे अपने नोट्स तैयार कर दें, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो